मोस्ट वेलकम हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट। हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिससे आपको कि जो नर्सिंग के टॉपिक है जो पढ़ने में आसानी हो और दूसरों को भी हेल्प हो। तो आपको अब हम पहले ब्लड का फर्स्ट पार्ट कराया था, उसके अंदर प्रॉपर्टीज और जो स्पेसिफिक ग्रेविटीज और ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत समझाया गया था। लेकिन आज हम आगे ब्लड के टॉपिक करवाएंगे जो आसान तरीके से, और बिल्कुल जो टॉपिक आपने इसमें क्लियर कर लिए उसके बाद में आपको एग्ज़ाम में आपको बहुत आसानी होगी। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इनकम्प्लीट हो, आपको कंप्लीट टॉपिक करवाया जाएगा और कुछ रह गया वो आपको आगे की पॉइंट दिए जाएंगे। ब्लड के जो ब्लड टॉपिक है यूनिट है उसके की पॉइंट दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको ब्लड के जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो भी करवाए जाएंगे। तो आप जुड़ी रहिए हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट। तो आज देखिए ब्लड यूनिट का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम आपको आज करा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ, जिसके अंदर आज हम आपको करवा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो देखिए आप कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। तो ब्लड सेल्स होती हैं, कितनी होती हैं ब्लड सेल्स? 45%। आप देखिए ब्लड सेल्स होती हैं 45% होती हैं, और इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है 55% होता है। तो आगे देखिए इसके अंदर मोर देन 99% पार्ट्स ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट आर आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती हैं, जिसमें लेस देन 1% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम में। तो आप देखिए इसके अंदर, जिसके अंदर ये मोर देन 99% पार्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट आर आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ऑक्यूपाई लेस देन 1% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो आपको ये चीज़ ब्लड कंपोनेंट के अंदर याद रखने वाली होती है। जिसके बाद में देखिए आपको सारणी के तरीके से आपको समझाया गया है क्या कुछ होता है। तो देखिए होल ब्लड के अंदर क्या कुछ होता है क्या नहीं, पहले आपको समझना है क्या कुछ होता है। ब्लड सेल्स होती हैं, कितनी होती हैं ब्लड सेल्स? देखिए ब्लड सेल्स होती हैं 45% और ब्लड प्लाज्मा होता है सेकेंड नंबर 55%। अब ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर आपको देखना है। ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आपको आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ये आपको क्या होता है याद रखना होता है। और कितनी इसका रेशियो मतलब कितना होता है? 4.5 से 5.5 मिलियन पर सेल्स पर माइक्रोलीटर, इतनी आपको ये देखो ये याद रखनी होती है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी कितनी होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती हैं 4000 से 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर। प्लेटलेट्स कितनी होती है? एक मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर। ये आपको याद रखने वाली होती है। और इनके दूसरे नाम आपको याद रखने होते हैं। इरिथ्रोसाइट्स क्या कहते हैं? आरबीसी को। ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं? डब्ल्यूबीसी को। थ्रोम्बोसाइट किसे कहते हैं? प्लेटलेट्स को। ये चीज़ आपको याद रखने वाली होती है। अब आगे देखिए अपने इसके अंदर जो ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को, आगे आपको डब्ल्यूबीसी को क्लासिफाई किया गया है सारणी के अंदर, जिसके अंदर 90 ml आपको ऐसे याद रखना है। ये देखो 90 ml, अपने 90 ml लिखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है 90 ml। तो आपको 90 ml, ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। कई बार ऐसे होता है बच्चों को ये ल्यूकोसाइट होते हैं, इनको न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट याद नहीं रहता। तो अपने को ये शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है 90 ml की। तो आप इसमें 90, N फॉर न्यूट्रोफिल्स, B फॉर बेसोफिल्स, E फॉर ईस्नोफिल्स, M फॉर मोनोसाइट्स, L फॉर लिम्फोसाइट्स, ये याद रखने की एक ट्रिक है 90 ml। तो ये आप याद रखिए। वैसे ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स होती है। ग्रेनुलोसाइट्स 3 सेल्स होती है, एग्रेनुलोसाइट 2 सेल्स होती हैं। ये आप आगे समझाया जाएगा। तो अब आगे न्यूट्रोफिल्स को क्लासीफाई किया गया है। क्या होता है न्यूट्रोफिल्स? देखिए ये एग्जाम में मतलब कितना इसका रेशियो होता है, ये आप देखिए न्यूट्रोफिल्स कितना होता है। न्यूट्रोफिल्स के अंदर देखिए आप
62% होता है, जिसके अंदर मतलब इसका अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो 62% और 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स होता है। 0.5 से 1% होता है बेसोफिल्स और इसका एस्टिमेट लगाया जाए तो 0.4% होता है। स्नोफिल्स देखिए आप कितना होता है। स्नोफिल्स होता है 2.3% और 2.4% इसका अगर आपको बीच की रेशियो निकाले 2.3 और मोनोसाइड देखिए 3 एम को अपने ऐसे लिखते हैं, ये एक ट्रिक है। तो ये 3 बन जाता है और आगे 8, 3 से 8 याद ही रह जाता है 5.3। तो इसको मोनोसाइड 3 से 8% और लिम्फोसाइड 20 से 25 और बीच का 22%। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। रेशियो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जो जैसे ESI हो गया, RRB हो गया, तो इनमें छोटे एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। अब ये न्यूट्रोफिल्स पे क्वेश्चन बनता है, तो आप देखिए न्यूट्रोफिल्स पे क्या क्वेश्चन बनता है। न्यूट्रोफिल्स पे क्वेश्चन बनता है, न्यूट्रोफिल्स पे क्वेश्चन देखिए, यंग न्यूट्रोफिल्स किसे कहते हैं। यंग कार्ड मतलब यंग न्यूट्रोफिल्स को क्या कहते हैं, ये एक रोड शेप्ड होते हैं। यंग न्यूट्रोफिल्स इन्हें बैंड्स कहा जाता है, तो अपने को याद रखना है बैंड्स। यंग न्यूट्रोफिल्स होते हैं बैंड्स और ओल्ड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उनको क्या जाता है, ओल्ड न्यूट्रोफिल्स होता है उनको पॉलीमॉर्फिन्यूक्लियर PMN, पॉलीमॉर्फिन्यूक्लियर PMN। तो आपको ये याद रखने वाली बात है, ये दोनों क्वेश्चन न्यूट्रोफिल्स पे आ सकते हैं, तो आपको न्यूट्रोफिल्स की ये दोनों बात याद रखनी है। अब देखिए आपको हम लिम्फोसाइट को क्लासीफाई करते हैं आगे। ये सिंपल सारणी बनाई गई है आपके लिए। अपने क्या करते हैं, लिम्फोसाइट को क्लासिफिकेशन करते हैं। लिम्फोसाइट के 2 टाइप होते हैं, 20 से 25% एस्टिमेट लगाए 22 बाई लिम्फो बाई मतलब 22 से याद रख सकते हो आप। लिम्फोसाइट तेरा बाई तो 22% होता है, इसको याद रख। इसको हम TB से याद रखते हैं। लिम्फोसाइट को 2 प्रकार में TB, एक याद रख सकते हो भाई तुझे TB है, भाई तुझे TB है, तो बाई 22% और TB इसके 2 टाइप। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। तो आप देखिए लिम्फोसाइट 2 प्रकार के, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। TB इसके याद कर सकते हो इसको TB से। T लिम्फोसाइट B लिम्फोसाइट्स 2 याद है, TB से आप याद रख सकते हो बाई TB है तुझे, तो 22% और TB 2 टाइप हो गए इसके। इस तरीके से याद रख दो। मोनोसाइट को इसको M को इधर लिखते हैं उल्टा, तो ऐसे इधर बनता है, जैसे M को 3 है, M को इधर लिखते हैं तो M बनता है, इसको उल्टा करते हैं 3% याद रख सकते हैं। ईसनोफिल्स ईसनो को ऐसा लिखते हैं, तो बीच की रेशियो निकाले जाए तो 3% होता है, इसको भी ईसनोफिल्स को 3% याद रख सकते हैं। कोई वैसे हार्ड नहीं है। बाकी इसको 2-3 वैल्यू ये तो आपको ऐसे ही याद रह जाएगी, कोई दिक्कत, 2 वैल्यू याद करनी है, ये सिंपल है, आप याद रह जाएगी। बाकी देखिए आगे। अब WBC को, जिसे हम ल्यूकोसाइड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइड, इसको क्लासीफाई किया गया है आगे मतलब। तो WBC को ग्रेनुलोसाइट्स एग्रेनुलोसाइट्स 2 प्रकार की सेल्स होती है, जिसके अंदर ग्रेनुलोसाइट्स कौन सी होती हैं, 90। अपने को 90 का आपको ट्रिक बताई थी, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स और ये बेसोफिल्स और ईसनोफिल्स आपको ये याद रखनी है। 3 होती हैं जो ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती हैं। एग्रेनुलोसाइट सेल्स कौन सी होती हैं, एमल। आपको एमल रखनी है याद, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये सारणी सिंपल सारणी है, आप याद कर सकते हो। देखिए तो अब अपने को क्या करना है, ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, एग्रेनुलोसाइट को 2 पार्ट में आपने डिवाइड करते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब आगे अपने लिम्फोसाइट को अपने को 2 भागों के अंदर मतलब लिम्फोबाई तुझे TB है, तो इसको अंदर T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप है इसके लिम्फोसाइट के, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। तो आप याद कर सकते हो। अब T लिम्फोसाइट के बारे में अपने पढ़ते हैं क्या कुछ होता है। तो देखिए एक्टिवेटेड, ये T लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड या मैचुरेशन कहाँ से होता है, इन थाइमस। T से अपने याद रखना है थाइमस ग्लैंड से, बाई थाइमोसिन से, तो ये चीज़ आपको याद रह जाएगी।
और बी लिम्फोसाइट एक्टिवेटेड या मैचुरेशन इन बोन मेरो, बी से याद रखना है अपने बोन मेरो। तो ये सिंपल सा है, आप याद रख सकते हो, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ रखें। अब आपने फंक्शन देखने हैं इनके, क्या फंक्शन है टी लिम्फोसाइट की और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट के देखिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बी लिम्फोसाइट, ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बी लिम्फोसाइट। ये क्या करता है, बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, मेकिंग बनाता है एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन, जो अगेंस्ट एंटीजन आता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं बी लिम्फोसाइट। तो ये आपको ये फंक्शन याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए टी लिम्फोसाइट को आगे और दो भागों के अंदर आपको कन्वर्ट किया गया है। टी लिम्फोसाइट क्या होता है, तो टी लिम्फोसाइट होती हैं एक CD4 सेल्स और CD8 सेल्स। ये दो प्रकार की सेल होती हैं, CD8 सेल्स और CD4 सेल्स। CD4 सेल्स को क्या कहते हैं, टी हेल्पर सेल, और CD8 सेल को कहते हैं साइटोटॉक्सिक सेल। इनकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको ये 600 से 1200 क्यूबिक पर mm ये आती है ना, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। इसमें 150 से 1000 सेल्स mm³। तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली है CD4 सेल्स की और CD8 सेल्स की। इसके अंदर टी हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं, इनकी वैल्यू याद रखनी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब अपने ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको कराऊँ, CD4 सेल्स और CD8 सेल्स या एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशियो कितना है। ये रेशियो बहुत बार पूछा जाता है, कितना होता है ये आपको याद रखना है। CD4 सेल्स और CD8 सेल्स का होता है 2:1। इतना भी एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन ये प्रोटीन है, इनका भी याद रखना है, 2:1 होता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अगर इन्फेक्शन या HIV में रिएक्ट करता है, कौन सा करता है, अब आपको ये बात याद रखनी है। ये चीज़ देखो, CD4 सेल्स और CD8 सेल्स ये इन्फेक्शन या HIV में रिएक्ट करता है, तब CD4 या CD8 सेल्स इंक्रीज होती है इनका रेशियो। और एल्बुमिन और ग्लोबुलिन क्या होता है, जब ट्यूमर में रिएक्ट करता है, ये होता है ट्यूमर में रिएक्ट करता है, तब इनको इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग WHO के आधार पर अगर CD4 सेल्स काउंट कितनी 200 क्यूबिक mm मतलब डिक्रीज हो गई, क्या हो गई इतनी, ये देखो, तो क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा भाई इसको एड्स होने के चांस हैं। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए आपको यहाँ करवाया गया है। ये टॉपिक आपको याद रखना है। 200 डिक्रीज क्यूबिक mm काउंट होती हैं CD4 सेल्स की, तो अपने क्या इंडिकेट करता है, एड्स को इंडिकेट करता है। अब देखना है आपको, इसके अंदर आपको सेकंड पार्ट उसमें कराया गया आपको। अभी ये देखिए, ब्लड सेल्स के अंदर 45% होती है, सभी आपको करा दी गई। सेकंड पार्ट आप है ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ब्लड सेल्स कितनी होती है, क्या होता है, ये बता दिया। आगे आपको पूरी ब्रीफ के अंदर समझाया जाएगा। ब्लड प्लाज्मा सेल्स, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा सेल्स के अंदर प्रोटीन होती हैं 7%। देखिए, प्रोटीन होती हैं 7% से, अदर सोल्यूट होते हैं 1.5% और वाटर होता है 91.5%। एक कुल बना के कितना हो गया 100%। अब देखिए, अपने प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और अदर प्रोटीन। इनका रेशियो याद करने वाला होता है। एल्बुमिन का कितना होता है 54%, ग्लोबुलिन का कितना होता है, ग्लोबुलिन का होता है 38%, फाइब्रिनोजन का होता है 7%, अदर प्रोटीन होता है 1%। तो इनको आपको याद करना होता है, या आप याद कर सकते हो।
उसके बाद में अदर सोल्यूट के अंदर देखिए आप क्या होता है, गैसेज होती हैं O2, CO2, N2, ये गैसेस। न्यूट्रेंट कौन से होते हैं? न्यूट्रेंट होते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट होता है, हार्मोन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ETC हार्मोन्स होते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, यूरिक एसिड, और न्यूट्रेंट ग्लूकोज अमीनो एसिड होते हैं। गैसेज O2, CO2, N2, ये आपको याद रखनी है। आगे देखिए आपको क्या करवा रहे हैं, ऑल टाइप सेल्स रिमूव्ड फ्रॉम सेल। अब देखिए, अब प्लाज्मा किसे कहते हैं? ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसको किसे प्लाज्मा कहते हैं? जब देखिए ऑल टाइप सेल्स क्या होती हैं, ऑल टाइप सेल्स होती हैं वो अपने ब्लड से रिमूव कर देते हैं। कहाँ से? ब्लड से। ये देखिए, ऑल टाइप सेल्स रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड, देन रिमेनिंग स्ट्रा कलर लिक्विड बच जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम प्लाज्मा कहते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। आपको प्लाज्मा क्या होता है, कभी आपको जब आपका इंटरव्यू होता है या फिर आपका वाइवा होता है तो आपको ये सिंपल टॉपिक पूछ लिया जाता है। कई बच्चों को याद नहीं होता, लेकिन आपको इस क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझाया जाएगा हर टॉपिक। आप हर टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं है नो आए जो आपको कभी ना आए। देखिए प्लाज्मा क्या है। जब क्या होता है, एक अपने ब्लड लेते हैं उसमें से ऑल टाइप की सेल निकाल लेते हैं तो लास्ट में क्या है, स्ट्रा कलर लिक्विड बचता है, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ये देखिए ब्लड है, अपने इसके अंदर से ऑल टाइप की सेल निकाल ली, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये स्ट्रा कलर हो रहा है, इसे येलो भी कलर होता है, इसका स्ट्रा कलर्ड होता है। और देखिए दूसरा, और ये वाटरी लिक्विड मैट्रिक्स होता है दैट कंटेन डिजोल्व्ड सब्सटेंस कॉल्ड प्लाज्मा। इसके अंदर ब्लड कंटेन होता है कितना? 50 से 60% वाटर। ब्लड कंटेन करता है 50 से 60% वाटर। अब आगे देखिए, द वाटरी पोर्शन ऑफ द ब्लड आफ्टर कोगुलेशन कॉल्ड सीरम। अगर क्या हो गया, समझिए, इस बात को आपको समझना है, ये समझने वाली बात है। तो वाटरी पोर्शन, जो वाटरी पोर्शन है वो ब्लड का आफ्टर कोगुलेशन, जब कोगुलेशन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ये चीज़ आपको समझने वाली होती है। जब प्लाज्मा होता है उसमें फाइब्रोजन रिमूव कर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ये एक आसान सा टॉपिक, आपने पहले क्या होगा, सेल्स निकाल लिया तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रोजन जो क्लोटिंग फैक्टर निकल गया, लास्ट में क्या बचा? सीरम। ये वाटरी पोर्शन ऑफ द ब्लड आफ्टर कोगुलेशन क्लोट हो जाता है, क्लोट होने को अपने क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको याद करने वाली, याद रखने वाली बात है। आगे देखिए, सीरम नोट कंटेन क्लोटिंग फैक्टर लाइक फाइब्रोजिन, बिकॉज फाइब्रोजिन कन्वर्ट कर देता है इंटो फाइब्रिन एंड यूज्ड इंटो ब्लड क्लोटिंग, और अपने इसके ब्लड क्लोटिंग के काम में आता है। प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन। अगर क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। आगे देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ब्लड क्लोइड ऑस्मोटिक प्रेशर और ओनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। तो क्या करता है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होता है इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्या होता है? ये मेंटेन करता है ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और ओनकोटिक प्रेशर। ये प्रेशर होते हैं दो, ब्लड के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये प्रोटीन होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन, ये मेंटेन करती हैं ब्लड के अंदर क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और ओनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड के द्वारा। नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखने वाली होती हैं, ये कभी भी पूछी जा सकती हैं। बहुत बार RRB और ESIC जो एग्ज़ाम होते हैं, छोटे मोटे एग्ज़ाम, उसमें बहुत बार पूछा जाता है। NHM जो करवाते हैं उसके अंदर नॉर्मल वैल्यू ऑफ ये ऑनकोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर और ब्लड जो नॉर्मल वैल्यू होती है पूछी जाती है। कितनी होती है? 25 से 30 mm ऑफ Hg। तो आपको ये याद रखनी है वैल्यू, ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है। हर बार आपको जो भी आपको लेक्चर पढ़ाया जाएगा या आगे कोई भी यूनिट उसमें हर बार पूछा जाएगा।
एल्बुमिन इज ए स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट नंबरस ऑफ प्रोटीन। एल्बुमिन क्या है, देखिए एल्बुमिन क्या है, इज ए स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट नंबरस ऑफ प्रोटीन है, प्ले मेजर रोल इन मेंटेनिंग ओनकोटिक प्रेशर ऑफ। एक एल्बुमिन है, प्रोटीन है जो मेंटेन करती है ओनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड का। प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड होती हैं बाय हेमेटोसाइट्स एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन नहीं होती। प्लाज्मा प्रोटीन किससे सिंथेसाइज होती हैं, बाय हिपेटोसाइट्स। ये कहता है लीवर की सेल्स हिपेटोसाइट्स एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन ये नहीं होती, ये हिपेटोसाइट्स होती हैं जिससे प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज होती हैं। आगे देखिए ब्लड सेल्स, अब अपने करेंगे ब्लड सेल्स पूरे ब्रीफ के अंदर। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं कराया जाएगा, पूरे तरीके से करवाया जाएगा। जो एग्ज़ाम आप देंगे उसमें आपको इस जो क्लास कराते हैं इस क्लास में से टॉपिक आएंगे और बाहर से कहीं नहीं आएगा। और आपको कुछ रह जाता है तो उसको आपको की पॉइंट के अंदर करवाया जाएगा और आपको इसके क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। और आपकी ये क्लास 6 मंथ के अंदर अंदर आपको एमएसएन और साइकेट्रिक और जो फंडामेंटल ये सब्जेक्ट भी कराए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट आपको क्लियर करवाए जाएंगे और जो टॉपिक हैं वो पूरे ब्रीफ के अंदर पूरा समझाया जाएगा। अब देखिए ब्लड सेल्स 45%। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। के नर्सिंग फाइट चैनल। आरबीसी, आरबीसी क्या होता है, फर्स्ट अपने क्या करते हैं आरबीसी, पहले अपने क्या करते हैं एक नंबर पे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ये क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स। इसे क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसके अंदर आप देखिए इरिथ्रोमिन्स क्या होता है, इरिथ्रोमिन्स होता है रेड, इरिथ्रोमिन्स क्या होता है रेड। रेड कलर किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती हैं, सो इसलिए नो डिवाइड, इसलिए डिवाइड नहीं होती। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ओके, ये बात आपको याद रखने वाली होती हैं। उसके अंदर बाद में आपको काउंट पूछी जाएगा, आपको पीछे भी आपको काउंट बता दी गई थी 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, तो आपको वैल्यू याद रखनी होती हैं। इसके बाद में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी याद करनी होती हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती हैं, 1.092 से 1.101 ब्लड सेल्स की। ये आपको पहली क्लास में, आपको ब्लड की पहली क्लास में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी करवाई थी अपने को, उसमें बताई थी। ये वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको याद रखनी है। उसके बाद में लाइफ स्पान पूछा जाता है, कितना होता है आरबीसी का। अपने को वैसे नॉर्मल आप अपने को पता होता है 120 डेज होते हैं इन अडल्ट के अंदर, लेकिन कई बार इन्फेंट न्यूबॉर्न होता है, इन्फेंट और न्यूबॉर्न होता है, उसमें पूछा जाता है कितनी होती हैं, तो 80 से 90 डेज। अगर उसका 2 kg टर्म बेबी है तो, और अगर प्री टर्म है डिक्रीज 2 kg से कम है तो उसके क्या होते हैं 35 से 50 डेज आरबीसी का लाइफ स्पान होता है। ये आपको याद रखने, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। उसके बाद में फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब आरबीसी बाय, ये किसके द्वारा फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया गया था आरबीसी बाय, किसके द्वारा, तो ये जन स्वामर्दन, इसका नाम है आपको याद रखना है, जन स्वामर्दन। अब अपने मॉर्फोलॉजी पे जाते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी, किसकी आरबीसी की। हम आरबीसी को पूरी क्लियर से समझेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता कमेंट कर सकते हैं, आपको आगे नर्सिंग की पॉइंट करवाई जाएगी, ब्लड के उसमें करवाए जाएंगे। तो आप देखिए मॉर्फोलॉजी। अब शेप क्या होती हैं, आरबीसी की शेप कैसी होती हैं, ये होती हैं डिस्क शेप। क्या होती हैं, डिस्क शेप होती हैं।
ये बाइकॉनकेव होती है, ये बाइकॉनकेव ऐसी होती हैं। इसे डम बेल शेप भी कहा जाता है, डम बेल शेप भी कहा जाता है। ये 3 शेप आपको याद रखनी है, आपके किसी नाम से आप एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और साइज़ क्या होता है, साइज़ भी पूछा जा सकता है। स्मॉल सेल्स होती हैं साइज़ के अंदर देखे जाए तो स्मॉल्स होती हैं। और डायमीटर आपको पूछा जा सकता है, डायमीटर भी याद रखना है। डायमीटर होता है 7.5 माइक्रोमीटर, तो ये आपको याद रखना है। और सरफेस एरिया आरबीसी, जितनी सरफेस एरिया होता है उतना भी एक अडल्ट के अंदर लाइफ स्पैन होता है। ये सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी 120 स्क्वायर माइक्रोमीटर। वॉल्यूम ऑफ आरबीसी कितनी होती हैं, वॉल्यूम होती हैं 90 क्यूबिक माइक्रोमीटर। ये वॉल्यूम अगर आपको पूछा जाए तो जो अपने इन्फेंट या ट्रम बेबी है उसके अंदर जितनी लाइफ स्पैन होती है उतनी अपने ये आरबीसी के वॉल्यूम अपने को याद रखें। ये दोनों अपने को शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहा हूँ, याद रह सकता है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल आरबीसी ऑफ एन अडल्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कभी किसी ने करवाया नहीं होगा, लेकिन आप समझ लीजिए अब कभी भी एग्जाम में आ सकता है। ऑल आरबीसी ऑफ एन अडल्ट, तो 3820 स्क्वायर मीटर और अडल्ट अबाउट 2000 टाइम्स मोर देन द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस एरिया। तो आपको ये याद रखने वाली बात है। अब देखिए आरबीसी रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ पोर्फिरिन पिगमेंट इनटू हीमोग्लोबिन। अपने क्या कहते हैं, रेड कलर होता है आरबीसी का, क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है जिससे क्या इसका आरबीसी का रेड कलर हो जाता है। इसको समझने के लिए आपको इसकी हीमोग्लोबिन पे जाते हैं, तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, पोर्फिरिन पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके कारण आरबीसी का रेड कलर होता। तो आप ये बात इम्पोर्टेंट है। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है जिससे आरबीसी रेड कलर होता है, ये पोर्फिरिन क्या होता है, पोर्फिरिन पिगमेंट होता है जिससे कि आरबीसी का रेड कलर होता है। आगे देखिए अराउंड 30 ट्रिलियन आरबीसी एवरेज ह्यूमन बॉडी कितनी होती हैं, 30 ट्रिलियन आरबीसी इन एवरेज ह्यूमन बॉडी के अंदर होती हैं। अराउंड 1% ओल्डर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड डेली, 1% क्या हो ओल्डर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं डेली। 2.5 मतलब 2.4 मिलियंस न्यू आरबी प्रोड्यूस होती हैं डेली पर सेकेंड इन ह्यूमन एडल्ट। ये बात आपको याद रखने वाली होती है, बात आपको कोई नहीं करवाएगा। 2.4 मिलियंस न्यू आरबीसी आर प्रोड्यूस डेली पर सेकेंड इन ह्यूमन बॉडी। देखिए आगे आरबीसी टेक्स एन एवरेज 20 सेकेंड टू कंप्लीट 1 साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। ये भी आपको याद रखने वाली बात होती है, कोई नहीं करवाएगा। क्या होता है, आरबीसी समय लेता है एवरेज 20 सेकेंड समय लेता है कंप्लीट करने में 1 साइकिल ऑफ सर्कुलेशन का। 20 सेकेंड में एक साइकिल सर्कुलेशन ऑफ आरबीसी का कंप्लीट हो जाता है। और आरबीसी सरफेस कंटेन करती हैं एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है, इस एंजाइम को नाम देंगे G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोजनेज। अगर इसकी कमी पाई जाती है तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, हीमोलाइटिक एनीमिया। आपको एनीमिया भी आगे करवाए जाएंगे बहुत आसान तरीके से, और जो एनीमिया के इम्पोर्टेंट हैं उसको भी देखिए। अब आपको करवाते हैं फंक्शन ऑफ आरबीसी, क्या फंक्शन होते हैं आरबीसी के। आपको आरबीसी के बारे में फुल डिटेल के अंदर आपको करवाया जा रहा है। एग्ज़ाम में ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको नहीं करवाया जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत आसानी होगी, आपको अगर इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आगे शेयर करते हैं और आप इस चैनल के माध्यम से स्टडी करते हैं। फंक्शन ऑफ आरबीसी देखिए, फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। पहला इसका काम आप देख लीजिए, सिंपल सा आसान सा
फंक्शन है आरबीसी का, जो ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका, O2 का और CO2 का। O2 लेते हैं, CO2 बाहर निकाल देते हैं। आरबीसी का ये फंक्शन है, जो लंग्स का होता है ये आरबीसी का होता है। अब देखिए आरबीसी कैरी करता है, क्या करता है, सेकंड नंबर देखिए, आरबीसी कैरी करता है द ब्लड ग्रुप को एंटीजन लाइक्स, ब्लड ग्रुप एंटीजन लाइक्स A and B agglutinogens RH factor which help in determining the blood group। ये क्या है, A and B agglutinogen RH फैक्टर होते हैं जो क्या होता है, ब्लड ग्रुप को चेक करने में हेल्प करते हैं, भाई कौन सा ब्लड ग्रुप किस बंदे के अंदर है, और RH फैक्टर प्रेजेंट है या RH नहीं है ये आपको आगे करवाए जाएंगे। ये समझने में आरबीसी हेल्प करते हैं। अब देखिए कुछ अबनॉर्मलिटीज होती हैं, जैसे पोइकिलोसाइट, ये एक टर्म है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, पूछी भी जाएगी, आगे भी पूछी जाएगी। पोइकिलोसाइट्स किसे कहते हैं, अबनॉर्मल सेप्ट सेल्स होती हैं उसे क्या कहते हैं, पोइकिलोसाइट सेल्स कहते हैं। एनिसोसाइटोसिस, एनिसोसाइटोसिस किसे कहते हैं, एनिसोसाइटोसिस ये होती है अनइक्वल साइज आरबीसी, पर्नीशियस एनीमिया होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, अनइक्वल साइज आरबीसी का अनइक्वल साइज हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनिसोसाइटोसिस। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है एनिसोसाइटोसिस किस एनीमिया के अंदर पाया जाता है, पर्नीशियस एनीमिया के अंदर पाया जाता है। पर्नीशियस एनीमिया के अंदर कौन सी साइज की सेल आरबीसी सेल पाई जाती है, अनइक्वल साइज शेप की सेल पाई जाती हैं। तो आपको ये याद रखने वाली बात है। अब अपने देखते हैं मेक्सटीन सेल्स और फैट सेल्स कैसे बनती हैं, मेक्सटीन सेल्स और फैट सेल्स कैसे बनती हैं। आप देखिए, तो देखिए ये बोन है, तो इसके अंदर ये प्रोक्सिमल एपिफाइसिस है ऊपर वाला, नीचे वाला डिस्टल एपिफाइसिस और डाइफाइसिस बीच वाला। ये होता है पेरियोस्टियम, आउटर लेयर होती है जो बोन की, पेरियोस्टियम लेयर कहा जाता है, आउटर लेयर। इसके अंदर एक होती है कॉम्पैक्ट बोन होती है, कोर्टिकल बोन भी कहते हैं, इसे हवर्सन सिस्टम भी कहते हैं, कई बार होता है हवर्सन सिस्टम का नाम पूछा जाता है। ये आपको याद रखना है, कॉम्पैक्ट बोन कौन सी होती हैं, कोर्टिकल बोन कौन सी होती हैं, हवर्सन सिस्टम कौन सा होता है, तो ये बात याद करने वाली बात है। ये तीनों नाम एक ही हैं, आपको याद करनी है। इसके अंदर एक मेडुलरी कैविटी पाई जाती है, ये मेडुलरी कैविटी है, इसको आप देख सकते हो, ये बोन मेरो इसके अंदर पाई जाती हैं। तो आप देखिए रेड बोन मेरो बनाती हैं स्टीम सेल्स, और वाइट बोन मेरो फैट सेल्स, वाइट बोन मेरो से फैट सेल्स। तो आपको ये याद रखना है। अब आपको ये भी याद रखना है कॉम्पैक्ट बोन किसे कहते हैं, और कोर्टिकल, कॉम्पैक्ट बोन और कोर्टिकल बोन हवर्सन सिस्टम के क्या होता है ये आप समझिए। देखिए, फॉर्म द हार्ड एक्सटर्नल लेयर ऑफ ऑल बोन्स एंड सराउंड्स द मेडुलरी कैविटी, एक्सटर्नल लेयर होती हैं ऑफ ऑल बोन्स की एंड सराउंड्स द मेडुलरी कैविटी के चारों ओर सराउंड्स पाया जाता है और बोन मेरो के। इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू बोन्स, ये क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट बोन और कोर्टिकल बोन क्या है, फॉर्म करता है हार्ड एक्सटर्नल लेयर ऑफ ऑल बोन्स की और सराउंड्स द मेडुलरी कैविटी के अंदर और बोन मेरो को। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू बोन को। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू कंसिस्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड ओस्टियोन्स और हैवर्सन सिस्टम। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू कंसिस्ट ऑफ यूनिट क्या कहते हैं, ओस्टियोन, इसको ओस्टियोन और हैवर्सन सिस्टम। तो ये याद रखना है। अब अपने देखते हैं हेमेटोक्रिएटोपैक्ट सेल वॉल्यूम PCV क्या होता है, और कितने एवरेज ह्यूमन के अंदर होता है, क्या कुछ होता है, ये याद रखने वाली बात है। तो आपको इसको पूरे तरीके से समझाया जाएगा क्या होता है क्या नहीं, इसको आपको समझना है। देखिए क्या होता है हेमेटोक्रिएटोपैक्ट सेल वॉल्यूम।
द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइज बाय आरबीसी इज कॉल्ड। क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम occupied by RBC is called hematocrit packed cell volume PCV। जो परसेंटेज होती हैं टोटल वॉल्यूम की, उसे हम जो आरबीसी के अंदर ऑक्यूपाइड करते हैं उसकी क्या कहते हैं? हेमेटोक्रिएट और पैक्ड सेल वॉल्यूम। एक आप याद रख सकते हो, जैसे पीसीवी ऑफ 50% मीन्स दैट 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ आरबीसी। ओके, ये समझ गए? ये सिंपल सी परिभाषा है, आप ही याद कर सकते हो, जो माइंड में रख सकते हो। 50% ऑफ वॉल्यूम होती है ब्लड की इज कंपोज्ड ऑफ आरबीसी। कितने परसेंट आरबीसी इसके अंदर आप याद रखते हो सकते हो, कितने परसेंट आरबीसी कंपोज होती है ब्लड वॉल्यूम के अंदर, परसेंट के अंदर, तो उसे हेमेटोक्रिएट कहते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ देखिए, नॉर्मल रेंज देखिए वो हेमेटोक्रिएट और पीसीवी, हेमेटोक्रिएट कितनी होती है एडल्ट मैन के अंदर देखिए 42% से 48% होती है। एवरेज देखा जाए तो 45%। अब अपने याद करते हैं एनक्लेक्स वैल्यू के आधार पर। एनक्लेक्स वैल्यू भी लिखी गई है 42 से 52%, या 42 से, ये देखिए 42 से 52% एनक्लेक्स वैल्यू है। कई बार एनक्लेक्स वैल्यू पे जो एम्स वगैरह होते हैं, छोटे एग्जाम होते हैं, उसमें तो अपने की ये वैल्यू आपने पूछी जा सकती है, एवरेज पूछी जाती है 45। एनक्लेक्स के 42 से 52 इसके अंदर पूछा जा सकता है। अडल्ट फीमेल के अंदर देखा जाए तो 38% से 46%, एवरेज 42%। तो एनक्लेक्स बेस के पूछा जाए तो 37% से 47%, ये होगा एनक्लेक्स बेस पे। अब देखिए हेमेटोक्रिएट क्या कुछ होता है, कम ज़्यादा होते हैं, क्या होता है, इसको भी आपको स्टडी करना ज़रूरी होता है। अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन द मेल, अगर क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन हो गया ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का इन मेल के अंदर, तो कोज क्या करता है? मोर सिंथेसिस ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, ईपीओ, ईपीओ कहते हैं, इरिथ्रोपोइटिन का सिंथेसिस ज़्यादा होगा। दैट स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, जिससे क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी का ज़्यादा होगा। ये बात आपको समझ आ गई। अगर डिक्रीज हेमेटोक्रिएट तो नोन एज एनीमिया, कितना होगा? अगर डिक्रीज हो गया यानी हेमेटोक्रिएट, क्या हो गया? डिक्रीज हो गया हेमेटोक्रिएट, तो इसे क्या कहें? एनीमिया। कितने कम से? बिलो 30% हेमोक्रिएट वॉल्यूम कम हो जाता है तो क्या होता है? उसे एनीमिया कहा जाता है। अगर इंक्रीज हो गया हेमेटोक्रिएट कितने से? उसे पॉलिसीथीमिया, उसे पॉलिसीथीमिया कहा जाता है। ये बात आपको याद रखने वाली है, पॉलिसीथीमिया कहा जाता है। किससे ज़्यादा? मोर देन 65%। SCB मतलब हेमोक्रिएट वॉल्यूम और आरबीसी काउंट अब 7 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा होगी तो उसे क्या कहते हैं? पॉलिसीथीमिया। पॉलिसीथीमिया इंक्रीज कर देता है रिस्क। क्या हो गया? अगर पॉलिसीथीमिया हो गया तो उसको क्या होता है? रिस्क ऑफ स्ट्रोक, उसे क्या होता है? रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं। बिकॉज क्योंकि इंक्रीज विस्कोसिटी, व गाढ़ा हो जाता है, जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? थ्रोम्बस बनने लग जाते हैं। विस्कोसिटी ज़्यादा, जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं। और कोज करता है पॉलिसीथीमिया और मेलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मेरो, एम्फाइसीमा और ऑल कंडीशन विच कोज हाइपोक्सिया इन द बॉडी, जिससे आपके अंदर बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया होती हैं। पॉलिसीथीमिया कोज करते हैं कौन से? मेलिग्नेंसी हो गई ऑफ रेड बोन मेरो की, एम्फाइसीमा हो गया, और
हाइपोक्सिया हो गया इन द बॉडी, तो क्या करते हैं, पॉलीस्थीमिया होने के चांस होते हैं। तो ये याद रखने वाली होती हैं बात। अब अपने पॉलीस्थीमिया के आप टाइप भी देख लीजिए आगे। पॉलीस्थीमिया, प्राइमरी पॉलीस्थीमिया कार्ड क्या कहते हैं, इसे पॉलीस्थीमिया बेरा भी कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर एक्सरसाइज ऑन हायर एल्टीट्यूड, हमने क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ऑन हाई एल्टीट्यूड, मतलब ऊंची जगह पे, ऑटो डोनेशन ऑफ ब्लड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, ये देख लीजिए। अगर एक्सरसाइज करते हैं ऊंची जगह पे जाके अपने, और ऑटो डोनेशन ऑफ ब्लड, मतलब ऑटो डोनेशन करते हैं ब्लड का, और एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इपोटीन अल्फा एन आर्टिफिशियल हार्मोन है, कोज आर्टिफिशियल पॉलीस्थीमिया। दीज टेक्निक इफ यूज्ड बाय एथलेट्स बैंड अंडर डोपिंग, तो ये बैंड है अंडर डोपिंग के अंदर, जिससे क्या होता जाता है, ये प्राइमरी पॉलीस्थीमिया होने के चांस होते हैं। मीन सेल वॉल्यूम क्या होता है के बारे से पूछा जाता है। मीन सेल वॉल्यूम, मीन कॉर्पुसल वॉल्यूम, तो क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। द वॉल्यूम ऑफ एन एवरेज आरबीसी मेजर्स इन, द वॉल्यूम ऑफ एन एवरेज आरबीसी मेजर्स इन 80 से 96 फीट। तो ये क्या होता है, मीन सेल वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। आगे देखिए, मीन सेल्स हीमोग्लोबिन क्या होता है। मीन सेल्स हीमोग्लोबिन क्या होता है। एवरेज अमाउंट ऑफ, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एन एवरेज आरबीसी मेजर्स इन फीट के अंदर होता है। ये होते हैं एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर आरबीसी, तो उसे कहता है मीन सेल हीमोग्लोबिन। मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन क्या होता है। द वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml इन आरबीसी। अब देखिए, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ आरबीसी, वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ आरबीसी। पॉलीस्थीमिया पॉलीग्लोबुला, पॉलीस्थीमिया और पॉलीग्लोबुला किसे कहते हैं। इसे इंक्रीज इन द आरबीसी काउंट, इसके अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है आरबीसी काउंट पॉलीस्थीमिया, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक होने के चांस हो जाते हैं, स्ट्रोक होने के चांस, जिससे क्या है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, विस्कोसिटी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अनीमिया क्या होता है, अनीमिया होता है डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन रिजल्टिंग डिक्रीज ऑटो कैरिंग कैपेसिटी, जिसे क्या कहते हैं, अनीमिया। और आपको अनीमिया आगे बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, और पूरी डेफिनेशन तरीके से अच्छे से आपको समझाया जाएगा अनीमिया क्या होता है। इसके अंदर देखिए, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल के अंदर समझिए। फिजियोलॉजिकल, न्यूबॉर्न, हाई एल्टीट्यूड, आफ्टर मील, आफ्टर एक्सरसाइज, ये क्या था, फिजियोलॉजिकल। ये जो आरबीसी प्रोडक्शन होता है, इस पर असर पड़ता है। पैथोलॉजिकल, इफाइसीमा होता है इंक्रीज प्रोडक्शन आरबीसी, पॉलीस्थीमिया हो जाता है। आगे देखिए, वेरिएशन इन, इससे क्या होता है, वेरिएशन ऑल पॉलीस्थीमिया से, अनीमिया से, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, ये होता है सभी के अंदर वेरिएशन इन द नंबर ऑफ आरबीसी के अंदर, वेरिएशन के अंदर चेंज होता है। और वेरिएशन साइज ऑफ आरबीसी, अब साइज देखिए, साइज ऑफ आरबीसी के अंदर चेंज होता है। क्या होता है, माइक्रोसाइट्स होती है, स्मॉल साइज आरबीसी होते हैं, उसे माइक्रोसाइट्स कहते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे माइक्रोसाइट्स होता है। इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जिससे क्या होता है, माइक्रोसाइट्स होता है। साइज ऑफ आरबीसी में चेंज हो जाता है। मैक्रोसाइट से लार्ज साइज आरबीसी हो जाता है, जिसके अंदर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मस्कुलर एक्सरसाइज, डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरिएशन इन शेप और आरबीसी, सिकल सेल, ये श्रिंकेज हो जाता है, सेल हो जाती है, जिसे क्या, सिकल सेल्स। अब अपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरबीसी ट्रांसफ्यूजन, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको
आगे भी अपने को स्पेशल इस पे आपकी क्लास होगी, उसके अंदर समझाया जाएगा। आरबीसी ट्रांसफ्यूजन। इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके। आरबीसी ट्रांसफ्यूजन समझिए आरबीसी ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। इसके अंदर आरबीसी ट्रांसफ्यूजन की जाती हैं। तो देखिए 1 यूनिट आरबीसी के अंदर कितनी ब्लड होता है, इसका 250 ml होता है। 1 यूनिट आरबीसी के अंदर 250 ml ब्लड होता है। तो 1 यूनिट आरबीसी के अंदर कितना इंक्रीज हीमोग्लोबिन होता है, इसके अंदर 1 यूनिट आरबीसी अगर अपने देते हैं तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए 1 यूनिट आरबीसी मतलब 1 यूनिट आरबीसी के अंदर कितना होता है, 250 ml देते हैं तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है। 1 यूनिट आरबीसी 250 ml अपने देते हैं तो 2 to 3% हीमोक्रिएट इंक्रीज होता है, मतलब इतना बढ़ता है। ये बात आपको याद रखनी है। फाइंड आउट आफ्टर 4 से 6 आवर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आरबीसी। अपने क्या करते हैं, अपने आरबीसी एडमिनिस्ट्रेट कर दिया बंदे को, तो 4 से 6 आवर के बाद में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। समझ गए। स्टोरेज टेम्परेचर इन ब्लड बैंक। आप देखिए स्टोरेज टेम्परेचर इन ब्लड बैंक के अंदर कितना होता है, 4 से 6 डिग्री। आपको ये याद रखना है। स्टोरेज ड्यूरेशन ऑफ आरबीसी, ब्लड बैंक के अंदर इसे टेम्परेचर पर रखा जाता है। ड्यूरेशन कितना होता है, 35 से 42 डेज। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ आरबीसी 2 से 4 घंटे के अंदर अपने को ये लगाना होता है, बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप, 2 से 4 हॉर्स के अंदर। ओके। कैन्यूला यूज एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन 18 अपने वैसे तो अपने एज के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन नॉर्मली अपने 18 नंबर का जेल को यूज किया जाता है। अपने कौन से जेल को अपने यूज करते हैं, तो आप नंबर अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेल को जो कैनुला होते हैं उनके कलर और जो नंबर होते हैं आपको याद करना है। इसके ऊपर आपको एक स्पेशल क्लास लगाई जाएगी, उसके अंदर आपको ट्रिक वाइज इनको याद कराया जाएगा। आपको सिंपल से याद हो जाएंगे, जैसे ग्रे 16 नंबर, जो 16 नंबर होते हैं ग्रे कलर का होता है। जो भूरा होता है अपने क्या होता है, जैसे अपने एक संतरा लिया, उसको ले गए, उसको छोला, उसको बुरा कलर निकला, इसकी आपको एक कहानी बताई जाएगी। उसके अंदर आपको सारे, फिर उसमें बगीचे में गया, उसमें 18 नंबर ग्रीन कलर, मतलब उसके घास लगी थी। उसके बाहर देखा तो एक बस खड़ी थी, उसमें क्या थी, गुलाबी कलर सा पिंक सिटी बस जा रही थी, उसमें गुलाबी से 20 नंबर जेल को लेके। ऐसे आपको ट्रिक वाइज 22 नंबर ब्लू बाई जा रहा था उसमें, तो बाई ब्लू कलर उसमें याद रखा। पहला येलो 24 नंबर येलो, ऐसे आपको याद कराया जाएगा सब। अपने इरेथ्रोपोइसिस और हीमोपोइसिस क्या होता है, ये सब आपको समझाया जाएगा कितना होता है। अभी आपकी क्लास बहुत लंबी हो रही है, आपकी क्लास बहुत लंबी हो रही है, तो आपको अगली क्लास के अंदर इरेथ्रोपोइसिस और आगे सभी क्लास ये करवाई जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर किए। ये चैनल हमारा के नर्सिंग फाइट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे चैनल के नर्सिंग से फाइट से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।
और आपको अच्छे से आगे इसके की पॉइंट भी करवाए जाएंगे और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करवाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के नर्सिंग पॉइंट से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको वो टॉपिक दोबारा कराया जाएगा आगे स्पेशल क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।